ट्रंप के केवल 2 शब्द ने इजराइल और ईरान की जंग को अंतिम मुहाने तक लेकर आ गई है। कनाडा से लौटने के बाद ट्रंप ने तुरंत 3 अलग-अलग बयान दिए, जिसने संकेत दे दिया कि ईरान के लिए यह जंग काफी मुश्किल होने वाली है। ट्रंप ने कहा वो सीज फायर के लिए अमेरिका नहीं लौटे हैं, ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करना चाहिए। अमेरिका को पता है सुप्रीम लीडर कहां है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद से ही मिडिल ईस्ट की चिंगारी बारूदी शोले में तब्दील हो गई। खामनेई ने इजराइल के खिलाफ अंतिम युद्ध का यलगार बोल दिया और कहा, हमें आतंकवादी ज़ायनिस्ट शासन को कड़ा जवाब देना चाहिए। हम ज़ायनिस्टों पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। यह सच है कि न्यूक्लियर हथियार की चाहत ने ईरान को जंग के इस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां 250 से ज्यादा लोगों की मौत बारूदी हमले की वजह से हो चुकी है। वैसे चीन और रूस की शह पर ईरान इस जंग में टिका है। उसके पास भी अपनी पर्याप्त मिसाइली ताकत है, लेकिन अमेरिका ने ईरान को जल, थल, नभ तीनों ही सीमाओं से बांध कर रख दिया है। इसीलिए तो ट्रंप कह रहे हैं कि ईरानी आसमान पर अब अमेरिका का नियंत्रण है। यूएसएस निमित्ज को मेडिटेरेनियन सी में तैनाती के लिए रवाना कर दिया गया है। अमेरिका के F-16, F-22, F-35 फाइटर जेट्स की तैनाती पहले हो चुकी है। ईरान को घेरने के लिए मित्र देशों की सेनाएं थल सीमा पर तैनात हैं। अमेरिका ने जिस तरह से ईरान की सीमा को बांधा है, उसके बाद ट्रंप कह रहे हैं ईरान के पास केवल एक बेव रास्ता है, वो ये कि बिना शर्त आत्मसमर्पण। लेकिन अनकंडीशनल सरेंडर होता क्या है वो भी समझ लीजिए। यानी ईरान पूरी तरह से घुटने टेक कर हार मान लेगा। हारने पर ईरान के पास शर्त रखने की ताकत नहीं होगी। ईरान को अमेरिका इजराइल की हर शर्त कबूल करनी होगी। शर्त सैन्य विघटन, राजनीतिक नियंत्रण का हो सकता है। शर्त सुप्रीम लीडर खामनेई की गिरफ्तारी हो सकती है। इस नीति का सबसे चर्चित उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तब सामने आया जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1943 में कासाब्लांका सम्मेलन के दौरान ऐलान किया था कि वो जर्मनी, जापान और इटली से केवल बिना शर्त आत्मसमर्पण ही स्वीकार करेंगे। अमेरिका इससे पहले सद्दाम हुसैन और जनरल गद्दाफी के साथ ऐसा कर चुका है, इसीलिए अब सीधा टारगेट खामनेई है। ईरान ने फिलहाल कोई बैकफुट नहीं लिया है। अब ईरान अगर ट्रंप की बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग नहीं मानता है तो उसके सामने 3 संभावनाएं होती हैं। संभावना नंबर 1, टारगेटेड स्ट्राइक, यानी खामनेई, IRGC हेड या न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर हमले हो सकते हैं। संभावना नंबर 2, रिजीम चेंज ऑपरेशन, अमेरिका ईरान में तख्ता पलट करवा दे। संभावना नंबर 3, फुल स्केल इन्वेजन, इराक या अफगानिस्तान की तरह जमीनी लड़ाई का रास्ता अपनाया जा सकता है। ईरान को अपने विकल्प बहुत सावधानी से चुनने होंगे। एक तरफ इजराइल की आक्रामकता, दूसरी तरफ अमेरिका की धमकी और ऊपर से खुद का परमाणु कार्यक्रम। अब सवाल यह है, क्या खामनेई झुकेंगे या फिर लड़ेंगे? रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो सिर्फ इजराइल ही नहीं, यूएई, सऊदी अरब, यहां तक कि अमेरिकी बेस तक पहुंच सकती हैं। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि जंग शुरू हो गई है, लेकिन असली सवाल है ये युद्ध कितने दिन तक चल सकता है। बात ईरान और इजराइल के सैन्य ताकत की करें तो इस वक्त ईरान के पास एक्टिव सैनिकों की संख्या 5,75,000 है, तो इजराइल के पास 1,70,000। ईरान के पास 3,50,000 रिजर्व फोर्स हैं, तो इजराइल के पास 4,65,000 रिजर्व फोर्स हैं। लड़ाकू विमान ईरान के पास 350 से ज्यादा हैं, तो अमेरिकी तकनीक से लैस इजराइल के पास 600 से ज्यादा फाइटर प्लेन हैं। टैंक ईरान के पास 4,300 हैं, तो इजराइल के पास मात्र 1,500। ईरान सैनिकों के आंकड़ों में आगे है, लेकिन इजराइल के पास अमेरिकी टेक्नोलॉजी और युद्ध में दक्षता का दशक भर का अनुभव। वहीं ईरान मिसाइल मार सकता है, लेकिन इजराइल रोक सकता है। ईरान झोंक सकता है बारूद, लेकिन इजराइल उसे आसमान में ही भस्म कर सकता है। जंग का ट्रिगर ईरान है, लेकिन उसका भविष्य बाकी देशों की रणनीति तय करेगी। अब सवाल यह है, क्या ईरान का हमला सिर्फ इजराइल तक सीमित रहेगा या खाड़ी के कई और देश इस लपट की चपेट में आ जाएंगे? क्योंकि अगर खाड़ी में बारूदी गंध भरी तो तीसरे विश्व युद्ध का रास्ता खुल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और ईरान और इजराइल बीच रात से ही जंग, दोनों के बीच एक्शन हाई हो गया है। दोनों के बीच ये जंग अब नए स्तर तक पहुंच गई है, जिसमें ईरान ने अपनी मोस्ट फेवरेबल मिसाइल यानी कि फतह का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। क्यों है ये अलग, देखिए। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने इजराइल के खिलाफ अंतिम यलगार का ऐलान कर दिया है। इजराइल के आसमान में रात भर बारूदी धमाके होते रहे। ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइलों से इजराइल पर हमला बोला है। दुनिया कल ही जान गई थी इस जंग में कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रंप का G7 समिट से जल्दी वापस आना वो बड़ी वजह थी जिसने इस जंग में बड़ा होने के संकेत दिए थे। ईरान ने अब अपना वो अस्त्र निकाला है जिसका नामकरण खुद आयतुल्लाह खामनेई ने किया था। ईरान ने पहली बार इस जंग में फतह मिसाइल का इस्तेमाल किया। फतह मिसाइल को नाम खुद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने दिया था, जिसका मतलब होता है विजेता। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने तो कल ही घोषित कर दिया था ईरान जंग हार चुका है और तेहरान को खाली कर देना चाहिए, लेकिन ईरान ने इस मिसाइली जंग को सुपरसोनिक वार तक पहुंचा दिया है। फतह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से हमला कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज 1400 से 1900 किलोमीटर तक है और इसमें 350 से 450 किलोग्राम वजन का हथियार लगाया जा सकता है। इसकी मैन्यूवरेबिलिटी के कारण इसे किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है और साथ ही ये किसी भी मिसाइल की रडार में नजर नहीं आती। इसे चलाने के लिए सॉलिड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गदर, इमाद, शाहब जैसी मिसाइलें भी ईरान ने बचा कर रखी हैं, जिसका इस्तेमाल वो जंग के और बढ़ने पर कर सकता है। फ्रांस ने भी बताया है कि ईरान ने अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसे में ये तय है कि वार पलटवार की ये जंग अभी और बड़ी होने वाली है, जिसका डर अब पूरी दुनिया को सता रहा है। रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, ईरान इजराइल जंग के बीच में रूस के डिप्टी विदेश मंत्री की ओर से बड़ा बयान दिया गया। साफ तौर पर कहा गया है कि अमेरिका के द्वारा दी गई सैन्य मदद से नतीजे गंभीर हो सकते हैं। ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग जारी है उसमें अमेरिका को कूदने से बचना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति और गंभीर कर सकती है। इससे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैल जाएगी। ये साफ तौर पर रूस के डिप्टी विदेश मंत्री का बयान ईरान और इजराइल जंग को लेकर सामने आया है। इजराइल को यूएस की सैन्य मदद से नतीजे बेहद गंभीर होने वाले हैं। इससे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता आएगी।